स्त्री ज्ञान हर आदमी का व्रत को करना चाहिए। तत्यास्थान सहित मिष्टानम, श्री सूत जी ने बोला कि हे प्रभु, इस विद्या भक्ति का किस प्रकार मिलेगा? उनका भक्त स्नान श्री पार्वती जी बोलती है कि इंद्र दिव्य का धारण करने हुए जिससे शिव जी का लंगे, इसमें पार्वती तथा शिव जी का प्रमाण करता हूँ। रणवृकादेश पर्वत में सीखे पार्वती जी ने कहती है कि हे मनुष्य, हमें कोई गुप्त या पूजन बतलाइए जो धर्मों से सरल उपाय हो, जिसमें पश्चिम चरवाने के फल प्राप्त मिले, या मुझसे भी ऐसा विचार करना चाहिए। हे प्रभु, इसमें कोई तथ्य आसान मधुर शिव जी बोले कि हे देवी सुनो, मैं तुमसे व्रत को मैं कहता हूँ। पिछले प्रश्नाधान को तुमसे जैसे नक्षत्र में चंद्रमा, ग्रहण में चंद्रमा, धर्मस्थानों में ब्राह्मणों, ब्राह्मणों में नदी, देवता में विष्णु भगवान है, नदी में गंगा है, महाभारत में वेदों का श्रीमतान इंद्रों में मन होते हैं, सब पुराणों को देवों को सर्वसिद्ध तथा इसलिए तुम व्रत प्रताल है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तथा स्थान बतलाता हूँ कि तुम सो मेरे भक्त किस प्रकार होता है। भादो मास का हर्ष नक्षत्र में युक्त तिथिया तिथि, उसका अनुष्ठान मात्र स्त्री करने से पापों को हो जाता है। ये देवी, तुमने आज से बहुत दिन पहले हिमालय पर्वत में व्रत किया था। तथ्य स्थान बहुत का अनुसार करता था, तथ्य स्थान सुना देता था। शिव जी कहते हैं कि भारतवर्ष में उत्तरी ओर में एक बड़ा रणगिरी पर्वत था, इसमें पंचम स्थान का तथ्य स्थान प्राप्त भूमिका मंत्र होती थी। नाना प्रकार के अनेक प्रकार की वृक्ष प्राप्त होता है, गंधराज मात रहते हैं। तो पार्वती जी ने बोलती है कि हे शिखर, उसका जटा पार्वती जी का दिवंगत में होता है। आप लोग कथा सुनिए, हालांकि करे हे पार्वती, मुझसे बतलाता हूँ शिव पर्वत में उसका 12 वर्ष तथा सूखे उल्टी करने का अनुष्ठान करते हैं। सूखे पाते खाकर रहती थी। वैशाख की दोपहरिया में तपस्या करती थी, सावन महीने में जल बरसाती थी, भूखे प्यासे के मैदान में बैठे रहती थी। तुम्हारा इस कष्ट सहने का देखकर कुछ दुखी में चिंता पड़ गए, अपने कन्या को किसको दूंगा। उस समय ने वहाँ नारद जी पहुँचे। मुनीषा नारद जी से तुमने देखकर रोने लगे। तब नारद जी दिग्विजय से प्रसन्न करने लगा कि आप क्यों रोते हो? हे श्यामी, आपके लिए आगमन हुआ है, मेरे अभाग्य है, आपके आगमन से मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा कि हे पर्वतराज सुनो, विष्णु भगवान के भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। चाहिए कि कन्या किसी को वर दे दो। भगवान विष्णु को समझ लो, ब्राह्मण इंद्र में शिव में, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए मैं यही कहूंगा कि आप अपनी कन्या को भगवान विष्णु को दे दो। हिमालय ने कहा भगवान विष्णु को सर्वकाल कन्या ले रहे हैं, आप मेरे संदेश लेकर आए हैं तो मैं उसका अपना कन्या दूंगा। हिमालय किसी बात सुनकर मुनिराज घबरा कर स्थान के विलग रहने लगा। पीतम्बर राणा भगवान विष्णु के पास पहुंचा, वहां साथ जोड़कर कहने लगा कि हे भगवान, हे विष्णु, सुनिए, मैं आपके विवाह पक्का कर दिया। इधर हिमालय ने उसी संकीर्तन माला पर दुखी होकर विलंब करने लगी। तुमने इस तरह करते देखकर उसने कहा कि हे देवी, क्यों इतनी दुखी आई है, इसका कारण बताओ। पार्वती ने विलंब करते हुए सखी के घर पहुंच गई, वहां विलंब करने लगी। तब विलंब देखकर सखी ने कहा आकर पास बोली कि हे देवी, तुमने इसका दुखी को कारण बतलाओ, मैं तुम्हारा जो कुछ इच्छा वो भक्ति इच्छा पूर्वक चेष्टा करूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। पार्वती बोली कि मेरे कुछ भी अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एक अंतर शिव जी का अपना पति बनाना चाहता हूँ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इस विकार के पिता के पास उसके अपने शरीर को त्याग देगा। पार्वती इस बात को सुनकर सखी के कहा कि शरीर को त्याग न करे, चलो किसी ऐसे वन में चलो जहाँ पिता को पता न लगे। इसमें संदेश सुनकर इधर हिमालय ने घर पहुंचा। खोज करके दूतों को स्थान भाग कर देखा। उसने इस मन में क्या सोचा कि मैं नारद जी के वचन प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, अपने पुत्री को भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसे सोचकर हिमालय ने मूर्छा को गिर पड़ा। गिरिजे मूर्छा को करने का लोग हाहाकार करने लगा, दौड़ने लगा, पूछने लगा गिरिराज आप अपनी मूर्छा को कारण बतलाइए। हिमालय ने कहा आप लोगों में दुख को कारण सुनो, मालूम न कौन मेरे कन्या को हर ले गया, नहीं तो उसको खा गया, किसी मार गया लाला, नहीं तो सांप काट डाला। इसके बाद हिमालय ने तुमने वन में खोजने
खोजने लगे। वह वन में हिम भालू का स्नान करके जंगल में गया। भयानक होकर जंतुओं के साथ तुमने अपनी सखी के साथ उसे भयानक वन में चलती चलती एक जगह पहुंची जहाँ एक नदी बह रही थी। उसमें रणबीर तट पर बड़ी कंदरा बना ली। तुमने उस कंदरे में आश्रम बना लिया और मेरा एक बैकुल प्रतिमा बनाकर अपनी सखी के साथ निहार रही थी। आराधना करते लगनी। इस भाग और शुक्ल पक्ष का हस नक्षत्र तिथि में प्राप्त हुआ। तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जाकर फिर कृष्ण प्रसन्न हुआ और वनराज को पूछा कि हे सबसे स्थान में निमलने लगा। तब आश्रम पहुंचा। तब जहाँ तुमने सखी के साथ रहती थी वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा मेरे देवता यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न है तो मेरे पति बने। मेरे तत्तुल्य कहकर कैलाश पर्वत आपस में अपने प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दिया और सखी के साथ उस महाव्रत का पालन किया। हिमालय इस व्रत को तुमसे खोजते पहुंचा। चारों दिशाओं में तुम्हारा खोज करते करते बैकुल चुके, इसीलिए तुम्हारा आश्रम समीप पहुंचा। गिरिराज तुल्हे ने नदी में तट पर कन्या को देखा और रोने लगा, छाती से लगा लिया, विलप करने लगा, पूछने लगी तुम यह बाण के साथ जो तो हो। पार्वती ने उत्तर दिया कि हे पिताजी, मैंने पहले अपने पति को शिव जी का हाथ सौंप दिया था, आपने मेरा बात को टाल दिया, इसीलिए यहाँ चली आई। हिमालय ने पसंद दिया कि तुम्हारा इच्छा, तुम्हें विरोध कुछ नहीं करूंगा। अपने सखी के साथ तुम्हारा विलप करते देखा, इसीलिए तुमने अपने आश्रम से पास आया और आज तक किसी सामने मुझे व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैंने बतलाता हूँ शिव व्रत का। हरिकालिका नाम के पड़ा, तुम्हारे सखी ने हर ले गई थी, इसलिए इसका हरिकालिका नाम पड़ा। इसमें पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभु, आपने तो नाम बताया और विधि भी बताया, इसका क्या पुण्य और क्या फल है, अब व्रत कौन करे। शिव जी पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, मैं स्त्री के जाति के भलाई के लिए तुमने व्रत बतलाता हूँ। जो स्त्री अपने सौभाग्य को रक्षा करना चाहती है ये शक्तिपूर्ण में व्रत करे और पहले कंदरी का खम्भेरा बनवाए, रेशमी मंडप बनवाकर चंद्र बिरंग का पुष्प बनाए और बैठते हुए बहुत सी लोगों के एकत्र करके पूजा करे, मंडप का स्नान करके भक्ति भक्तान करके भगवान को पूजन करे और तब उस दिन रात भर जो कर स्नान करे, तब स्तुति करके स्नान को पूजन करे, तब स्थानीय नीम नारियल का स्नान करे। जो स्त्री व्रत को करती है वो सौभाग्य होती है, तब यह स्नान होती है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। हे शिव रूपे सभी मंगल कार्य करके ये भक्तों को मन सुख प्राप्त होता है, ये सौभाग्य देता है, ये सत्य स्थानों को विजय करना है। जो स्त्री व्रत को करती है तो सब पापों को छोड़कर वे प्रकाश की संपत्ति युक्त हो जाती है। इसका मंत्र होता है इन्हें दिन रक्षा करो और मनोकामना को पूर्ण करो। पार्वती ने मुझे न किया तो सौभाग्य मुझे दो। इस प्रसंग के मंत्रों को पार्वती शिव जी का पूजन करे, तत्व विधियों की कथा सुने और ब्राह्मणों को वस्त्र गौ दान दो करे। इस तरह इसके कंठ